जो भी बोलेगा वो मारा जाएगा। आज ये सोच के तमाम लोग चुप हैं, लेकिन क्या चुप रहना ठीक है? क्या अगला नंबर उसका नहीं होगा? अगर ऐसा सोचते हैं तो शायद ये गलत है। पहले मुसलमान, फिर SC ST, अब OBC का भी नंबर आ गया है। नमस्कार, मैं मोंटू राजा। तमाम बार ये आरोप लगे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के उच्च अधिकारियों पर कि तमाम जो यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस के प्रिंसिपल हैं वो जातिवादी हैं। वो उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। कई बार ये देखा गया है, कई प्रोफेसर्स, छात्र जातिवाद का या फिर असमानता का शिकार हुए हैं। चाहे हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर रतन लाल हों या दौलत राम कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रितु, या फिर हाल फिलहाल में ही जाकिर हुसैन कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। आपको बता दें, लक्ष्मण यादव को टर्मिनेट कर दिया गया है। एडहॉक बेसिस पे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी जाकिर हुसैन कॉलेज में कर रहे थे बीते 14 साल से। उनका कहना है कि मैं जानता था एक दिन मुझे टर्मिनेट ज़रूर किया जाएगा, क्योंकि इस सरकार के खिलाफ मैं खुल के बोलता हूं और मुझे पता था मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मुझे सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ेगी। अपने टर्मिनेशन के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने एक वीडियो जारी करा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने बताया। मैं एक पिछड़े परिवार से आता हूं, आजमगढ़ का रहने वाला हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने टॉप किया था, IAS बनना था, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर बना और अब 14 साल के बाद मुझे टर्मिनेट कर दिया गया। हालांकि जो परीक्षाएं मैंने दी उस परीक्षा में मैंने 100 में से 96 नंबर प्राप्त किए। उसके बाद भी इंटरव्यू के बाद मुझे निकाल दिया गया। क्या कुछ कहा है प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने, सुन लीजिए। मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। दोस्तों, आखिर वो लम्हा आ गया जिसे आपसे मुझे साझा करना था। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, या इसे यूं कहूं कि मैंने वो नौकरी ठुकरा ही दी। आज 6 दिसंबर है, बाबा साहब को याद करने का दिन है, और आज का दिन एक और गम लेकर मेरी जिंदगी में आया कि मैं जिस कॉलेज में दिल्ली विश्वविद्यालय के तकरीबन 14 साल से पढ़ा रहा था, मेरी जगह किसी और को नियुक्ति दे दी गई है। ये ऐसा दिन है, ये ऐसा फैसला है, ये ऐसा लम्हा है जिसका अंदाजा मुझे था। मुझे अंदाजा इस बात का था कि जो माहौल पूरी उच्च शिक्षा का बनता जा रहा है, उसमें जो सच बोलेंगे वो मारे जाएंगे। इसलिए आज के दिन मेरी जगह किसी और को रख लिया गया, और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मैंने नौकरी ठुकरा दी है, क्योंकि इस बात का अंदाजा मुझे शुरुआत से था कि ये जो सच बोलने का दुस्साहस मैं कर रहा हूं, इसका एक दिन यही हश्र होना है। इस मुल्क के निजाम को सच नहीं पसंद है। इस मुल्क के हुक्मरानों को जब सच नहीं पसंद है, तो इस मुल्क के हुक्मरान जिन्हें चुने हुए हैं, अलग अलग संस्थाओं में बिठाए हुए हैं, उन्हें भी ऐसे लोग नहीं चाहिए जो आंख में आंख डाल करके सच बोलते हैं। मिर्जा गालिब को शुरू में याद करता हूं कि घर में क्या था कि तेरा गम उसे गारत करता, वो जो रखते थे हम एक हसरते तामीर सो है। हसरते तामीर यानी सृजन का, नएपन का, जो यानी नएपन की हसरत, वो हम बचा कर ले आए। पूरा वाकया अगर मैं बहुत कम शब्दों में कहूं तो वो ये है कि साल 2010 का वो दिन, 1 सितंबर की तारीख, जब मैं जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में
हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर एडहॉक बेसिस पर ज्वाइन हुआ और 6 सितंबर 2010 को मैं अपनी पहली कक्षा में गया। वो मेरे लिए एक सपने के पूरे होने जैसा था, क्योंकि आजमगढ़ के जिस गांव में एक सामान्य किसान परिवार में पैदा होकर बचपन में गाय भैंस चराने वाला एक शख्स, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो एक दिन अपने अकादमिक जीवन की इस मंजिल को पाएगा। मगर मेरे परिवार वालों का ये त्याग, मेरे बड़े पिताजी, मेरे पिताजी, मेरी मां, घर के बाकी लोगों ने बहुत कुर्बानी दी, सपने पाले और उन सपनों को हमारे भीतर भरकर कलम और किताब की अहमियत समझकर मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए भेजा। हम उसी परिवार से आने वाले लोग हैं जिनके जूते फटे हुआ करते थे, जिनके घर में पेंट नहीं होता था केवल इसलिए कि उनके घर का कोई व्यक्ति किसी दूसरे शहर में पढ़ने गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसकी 300 रुपए फीस थी, उसके मेहराब पर हमने अपने सपनों के परिंदे को बिठाया। और यह दिन वह भी आया कि हमने अपनी काबिलियत से इलाहाबाद विश्वविद्यालय टॉप किया। बीए और एमए के दौरान बहुत कुछ सीखा। हमारे गुरुओं ने, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हमारे साथियों ने, उस माहौल ने हमें गढ़ा है। मेरे परिवार की जो हसरत थी, मेरे परिवार की जो पूरी ताकत थी, उसने इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचाया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने उस एक परिंदे के पंख को मजबूत कर उसमें और आजाद ख्याली भर के उसे दिल्ली की उड़ान पर भेज दिया। ये आपने जाकिर हुसैन कॉलेज से टर्मिनेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को सुना। लक्ष्मण यादव एक सोशल मीडिया पे भी वायरल चेहरा है, जिनको तमाम मुद्दों पर बोलते हुए सुना गया है और शायद यही कारण है कि उनको आज टर्मिनेशन झेलना पड़ रहा है। तमाम इस तरह के लोग हैं समाज में जो सच बोलने की कीमत चुकाते हैं या फिर उन लोगों के खिलाफ बोलते हैं जिनको अपनी आलोचना पसंद नहीं है। इस तरह की तमाम घटनाएं सामने हैं। ऐसी घटनाओं पे आप क्या सोचते हैं, क्या अपनी राय रखते हैं, कमेंट द्वारा ज़रूर साझा करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। हमारे चैनल को आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे फॉलो, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।